कांस्टेबल जो 32,679 वैकेंसी है, इसके रिजल्ट का आप सभी लोग विजिट कर रहे हैं और रिजल्ट को लेकर मन में कई सारी शंका, उनमें सबसे बड़ी शंका ये नॉर्मलाइजेशन की है, क्योंकि यूपीएसआई का देखने के बाद में उसमें 4 शिफ्ट में हुआ, इसमें 8, 9, 10 जून को 6 शिफ्ट में हुआ है। तो क्या जैसे उसमें 30-30, 40-40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला, तो क्या इसमें भी इतना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा? तो उसके हिसाब से एक चीज तो है कि जो यूपीएसआई है उसमें 30 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिला है, मतलब लगभग लगभग 2.5 क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये 12 से लगभग लगभग आप कह सकते हैं 17 क्वेश्चन तक का नॉर्मलाइजेशन। जो अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल है इसमें क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो आप ऐसा मान के चलिए कि 20 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन तो इसमें भी जनरली मिलेगा। अब ये नहीं कि नॉर्मलाइजेशन सबको मिलता है, नॉर्मलाइजेशन सबको नहीं मिलता। कुछ शिफ्ट होते हैं जैसे कि जो शुरुआत की शिफ्ट है इनको फायदा हो जाता है, बीच में से भी वो एक्यूरेसी के हिसाब से किसी को भी उठा के अपना एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर देता। मतलब उसमें एक प्रकार का आप ये कह सकते हैं छुपा हुआ है, सबको छुपाने का अर्थ है कि मतलब है पारदर्शी है, उसको भर्ती बोर्ड बताता नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो फुल मार्क्स होते हैं नॉर्मलाइजेशन से, अब 300 नंबर का पेपर है, 302, 303 भी आ जाते लोगों के, 305, 310 तक भी आए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 60,244 में भी सेम टू सेम हुआ है। लेकिन 60,244 में वैकेंसी इतनी ज्यादा थी तो उसका प्रभाव नहीं पड़ पाया, मतलब उसका सबको उतना असर नहीं हुआ। इस बार क्या है, वैकेंसी 32,000 है, तो इसमें एक बार सबके सब अपने स्कोर बताइए कि आपके अनुसार आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट को लेकर कि कल 25 को आना था, 26 हो गई, थोड़ा सा सब्र कर लिया करो। ऐसे होमगार्ड के 1-2 दिन आगे पीछे हुआ था, रिजल्ट आपका तैयार है, फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर बहुत सारे जो अभी बेसब्र हैं वो फिर मुंह बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा सब्र एक बहुत अच्छी चीज होती है, इसको हल्का सा बनाए रखो। ये आपको ये बताना था कि हाँ रिजल्ट एकदम अब रेडी है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि भर्ती बोर्ड, बस भर्ती बोर्ड अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को देख रहा है कि कब वो रिजल्ट जारी करे, और आप किसी भी समय तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपका यूपी कांस्टेबल 2025 की जो परीक्षा है इसका रिजल्ट जारी हो गया है। तो रिजल्ट के लिए बस थोड़ा सा सब्र रख लो, सब्र का फल मीठा होगा। और जो बेसब्र हैं फिर तुम रोगे अरे भैया इसको थोड़ा सा मैं सब्र दे दो, फिर मैं सब्र भी नहीं देने का, क्योंकि फिर बदतमीजी होती है तो उसके बाद तो फिर मास्टर के मन से दुआ तो निकल नहीं सकती। और मैं तो इसलिए आपसे बता रहा हूं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब ऐसा नहीं कि इसमें 1 हफ्ता या 5 दिन या 4 दिन का टाइम है या 10 दिन का टाइम है, किसी भी समय आपके सामने आएगा। ये नॉर्मलाइजेशन जो है इसको लेकर भर्ती बोर्ड अगर कुछ क्लियरिटी कर दे, मतलब इसमें किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब किसी को नहीं पता 8, 9, 10 जून में उसका पेपर कैसा आएगा, सबका पेपर लगभग बराबर। और क्योंकि आपने भाई पेपर की एनालिसिस करने के लिए मना कर दिया था, तो ऐसा भी नहीं कि कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा पढ़ के चला गया, बाकी शिफ्ट वाले ज्यादा पढ़ के चले गए, सब लगभग बराबर ही थे। मानते इस बात को कि सारे के सारे इस समय बराबर थे। तो बस आप लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, उसी से आप रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट का नोटिफिकेशन आएगा तुरंत के तुरंत हम लोग आपको सबके सब बिल्कुल बढ़िया से रिजल्ट बताएंगे कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल का आ गया रिजल्ट, आराम से चेक कर लीजिए। गूगल फॉर्म भी भरवाएंगे, किस किस का डीबी पीएचटी में हुआ है, सारे कार्य करेंगे। और इस बार एसआई के जैसे अच्छा रिजल्ट भी आएगा। बस एक वर्ड होता है थोड़ा सा सब्र का, मेरी बात समझ रहे हैं? कोई 105 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन पे तो आप मतलब भूल जाओ। जनरल ओबीसी 105 क्वेश्चन सही है तो उसमें तो देखो मैं कुछ कहूंगा नहीं, लड़कियों तक का ठीक है, थोड़ा बहुत वो रख सकती हैं, पर इस बार कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। और उसका एक और कारण है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको अगर भर्ती बोर्ड सही से बता दे किसको क्या कैसे किस आधार पर, तो फिर शायद चीजें आपको और समझ में आए। एसआई में क्योंकि 30 से 40 नंबर तक का मिला है, 12 से 17 क्वेश्चन का, यहां भी लगभग 10-10 क्वेश्चन तक का आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक अच्छा खासा अंतर होता है। ये 10 क्वेश्चन 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन को कम नहीं होता, ये ठीक ठाक होता है। ये 60,244 भर्ती में भी था, पर वहां पर वैकेंसी ठीक ठाक थी, तो और नेगेटिव मार्किंग थी, कट ऑफ नीचे रही, उतनी ऊपर भी नहीं गई उतनी नीचे भी नहीं गई, तो प्रभाव नहीं हुआ।
लेकिन यहां पर 32,679 वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग भी हटा चुके हैं, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन, तो तीनों चीजें विपरीत हैं, वैकेंसी कम हो गई और क्या नाम है नॉर्मलाइजेशन की अजीब चीज है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा इसके कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी, उतनी भी नहीं जितना आपको आइडिया दिया है, लगभग उसी के आसपास मानकर चलिए, क्योंकि जो हाई स्कोरिंग स्टूडेंट है 4,543 में, कुछ इसमें चलेंगे कुछ अन्य में। तो अब यहां पर आपका बस थोड़ा सा हिम्मत की और थोड़ी सी सब्र की और जरूरत है, क्योंकि रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, रिजल्ट मतलब भर्ती बोर्ड के पास एकदम रेडी है। और आज भी भर्ती बोर्ड में, कल हुई थी शायद एक मीटिंग, कल भी हुई थी स्कोर कार्ड को लेकर कि भाई अभी दे दें या बाद में दें, मतलब जो स्कोर कार्ड है वो भी के साथ दे दें, जो डीवीपीएसटी का रिजल्ट आएगा, पहला वाला रिटर्न का रिजल्ट। तो हल्का सा सब्र रखो, एक जरूर है कि जिसने आज सब्र रख लिया 10-20 घंटे का, उसका कल्याण हो जाएगा, और जो बेसब्र रहा उसका महाकल्याण होगा। तो महाकल्याण चाहते हो या कल्याण चाहते हो, अपने आप तय कर लेना, समझे। चलिए, बाकी आप सभी लोग जैसे कुछ होता है आपको सबसे पहले बताएंगे, बाकी आप सभी लोग एग्जामपुर के साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। और मैंने क्या कहा, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा। बेसब्र रखोगे, फल कड़वा चाहते हो तो बताओ, मीठा फल चाहते हो कड़वा फल चाहते हो? क्यों प्रधान जी, बताओ कैसा फल चाहते हो? मैं तो काफी बार बता चुका हूं कट ऑफ का भी है। अब तो रिजल्ट ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। अब तो जो बताएगा रिजल्ट बताएगा, जो तुम कराए वो खत्म। अब भी एक बैक में तो जा नहीं सकते, जो हो गया ठीक है, जो होगा वो भी ठीक ही होगा। कर्म कर दिया तुमने, कर्म क्या कांड कर दिया, अब इंतजार करो रिजल्ट का। तब तो कहते कहते मर जाते, पढ़ लो, तब तो क्वेश्चन क्वेश्चन थ्योरी कोई मतलब नहीं। जितने सेलेक्ट होते हैं फिर उस पर उंगली उठाते हो। अभी वो थ्योरी के पागल बच्चे होते हैं, वो थ्योरी के पागलपन उनके अंदर भर गया होता है।